मुंबई की गहरी रात और बारिश अब भी धीमी पर लगातार पड़ रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी समीर वर्मा अपनी पुलिस जीप की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी, पर आंखों में एक तेज गहरी सोच थी। वो और इंस्पेक्टर प्रिया शर्मा एक पुरानी टेक्सटाइल मिल के बाहर खड़े थे, जहां एक नया दर्दनाक क्राइम सीन उनका इंतज़ार कर रहा था। प्रिया ने अपनी फाइल को संभालते हुए कहा, बिजनेसमैन विक्रम सूद अपने बांद्रा ऑफिस में मरा हुआ मिला है। क्राइम सीन पर पहुंचते ही समीर ने हर छोटी से छोटी डिटेल को गौर से देखा। ऑफिस पूरी तरह से लूटा गया था। फाइल कैबिनेट्स खुले थे, पेपर्स बिखरे हुए थे और फर्नीचर टूटा हुआ था। सब कुछ एक जल्दबाजी और गुस्से में किया हुआ लग रहा था, लेकिन विक्रम के हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ एक छोटा सा चमकता हुआ सिल्वर लॉकेट समीर की आंखों से नहीं छुपा। वो लॉकेट उस चौटिक माहौल से बिल्कुल अलग था, एक डेलिकेट इंट्रिकेट पीस जो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लग रहा था। सर, ये तो कोई पुरानी ज्वेलरी है, शायद चोर जल्दी में छोड़ गया। पर समीर को लगा कि ये सिर्फ एक छोटा हुआ सबूत नहीं, बल्कि ये एक छुपा हुआ मैसेज है जो उन्होंने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और लॉकेट को हर एंगल से एग्जामाइन करने के ऑर्डर दिए। पहले राउंड की इन्वेस्टिगेशन में कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं मिला। विक्रम के बिजनेस राइवल्स की कमी नहीं थी। उसके शेरी डील्स और इलीगल कनेक्शंस मुंबई के बिजनेस सर्कल्स में मशहूर थे। पुलिस ने उसके बिजनेस पार्टनर्स, कॉम्पिटिटर्स और यहाँ तक कि उसके फैमिली मेम्बर्स से भी घंटों तक पूछताछ की। विक्रम की बीवी मिसेस कविता सूद ने बताया कि उनके पति को कुछ समय से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी सीरियस नहीं लिया था। उन्हें लगता था कि ये सब बिजनेस का हिस्सा है। समीर ने कविता को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी घबराहट थी, पर पति की मौत का कोई गहरा दुख नहीं। ये बात समीर के दिमाग में रजिस्टर हो गई। उन्हें ये केस जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। प्रिया, समीर ने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई डिटर्मिनेशन थी। ये सिर्फ एक सिंपल रॉबरी केस नहीं है। इस लॉकेट में कुछ छुपा है और वो ही हमें असल मुजरिम तक पहुंचाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे और जब वो आई तो समीर का अंदाज़ा सच साबित हुआ। सिल्वर लॉकेट पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, जिसका मतलब था कि उसे ग्लव्स पहनकर छुपाया गया था, लेकिन उस पर एक छोटा सा पुराना और अनोखा सिंबल बना हुआ था। ये सिंबल समीर को जाना पहचाना लगा, जैसे उसने इसे कहीं पुरानी किताबों में देखा हो, पर वह याद नहीं कर पा रहा था। प्रिया ने कई पुरानी बुक्स, हिस्ट्री आर्चिव्स और ऑनलाइन डेटाबेस छाननी शुरू की। रातों की मेहनत के बाद एक सुबह प्रिया ने समीर को कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट थी। सर, मिल गया। ये सिंबल एक पुराने सीक्रेट सोसाइटी का है, द क्रिम्सन हैंड। ये 19th सेंचुरी में एक्टिव थी और इनका मकसद था हाई प्रोफाइल लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना और उन्हें ब्लैकमेल करना। कहा जाता है कि ये सोसाइटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अंडरग्राउंड हो गई थी। समीर को मिसेस सूद, कविता पर पहले से ही शक था और अब उनका शक और भी गहरा हो गया। उन्होंने कविता सूद की फ़ोन रिकॉर्ड्स को डिटेल में चेक किया। उन्हें एक अननोन नंबर से कई कॉल्स मिली, जो एक पब्लिक पे फ़ोन से की गई थी। बांद्रा के एक सुनसान इलाके में जब समीर और प्रिया उस पे फ़ोन की लोकेशन पर गए, उन्हें वहाँ पे फ़ोन बूथ के नीचे छुपी हुई एक छोटी सी लेदर बाउंड डायरी मिली, जो पुरानी इरेगुलर हैंडराइटिंग में लिखी गई थी। डायरी में विक्रम सूद के गहराई में छुपे हुए राज थे। उसने कैसे लोगों को चीट किया, कैसे इलीगल लैंड डील्स किए और कैसे उसने एक बड़े स्कैम को छुपाया। डायरी के आखिरी पेज पर एक तारीख और एक नाम लिखा हुआ था, नवंबर 23, आर्या। अब केस की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। क्रिम्सन हैंड विक्रम सूद को उसके राजों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन आर्या कौन थी और क्या वो सोसाइटी की मेंबर्स थी या कोई और जिसका इन सब से कोई गहरा कनेक्शन था। समीर को लगा कि वो अब तक एक गलत डायरेक्शन में था। सूद की मौत सिर्फ रॉबरी नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज था और लॉकेट उस मैसेज का जरिया। समीर और प्रिया ने आर्या की तलाश शुरू की।
डायरी में दी गई तारीख के साथ लिंक करते हुए नवंबर 23 की तारीख से उन्हें एक क्रूशियल कनेक्शन मिला। उस दिन विक्रम सूद ने एक बहुत बड़ा लैंड डील साइन किया था जिसमें एक रेपुटेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट इन्वॉल्व थी जो गरीबों के लिए घर बनाती थी। ट्रस्ट की हेड थी आर्या, एक वेल रिस्पेक्टेड सोशल वर्कर जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जानी जाती थी। समीर को यकीन नहीं हुआ कि आर्या जैसी नेक इंसान इस साजिश में शामिल हो सकती है। उन्होंने आर्या मलिक से मुलाकात की। उनके ऑफिस में शुरू में वो सब कुछ डिनाई करती रही और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन जब समीर ने उसे विक्रम सूद की डायरी और वो सिल्वर लॉकेट दिखाया तो आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे पर पूरी सच्चाई से सब कुछ कन्फेस कर लिया। आर्या क्रिम्सन एंड के मेंबर नहीं थी बल्कि विक्रम सूद की पुरानी बिजनेस पार्टनर थी जिसने उसके साथ मिलकर कई साल पहले एक बड़े लैंड स्कैम में हिस्सा लिया था। इस स्कैम से हज़ारों गरीब लोगों ने अपनी ज़मीन और अपनी सेविंग्स खो दी थी। आर्या ने उस क्राइम को एक्सपोज करने की कोशिश की थी पर सूद ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। उसने उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए थे और आर्या को चुप करा दिया था। क्रिम्सन हैंड ने आर्या को कांटेक्ट किया था क्योंकि उन्हें इस स्कैम की खबर थी। उन्होंने आर्या को ये ऑफ़र दिया कि अगर वो सूद के खिलाफ और एविडेंस कलेक्ट करने में उनकी मदद करेगी तो वो सूद को उसके किए की सज़ा देंगे और गरीब लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। क्रिम्सन हैंड का मकसद सूद को सिर्फ ब्लैकमेल करना नहीं था बल्कि उसे लोगों के सामने एक्सपोज करना था ताकि उसका सारा एम्पायर ख़त्म हो जाए। उस रात जब क्रिम्सन हैंड के मेंबर्स सूद को ब्लैकमेल कर रहे थे, सूद ने लॉकेट को पहचान लिया था। वो लॉकेट आर्या ने उसे कुछ साल पहले गिफ्ट किया था जो उनकी पार्टनरशिप की निशानी थी। लॉकेट देखकर सूद समझ गया था कि आर्या भी इसमें शामिल है। उसने गुस्से में क्रिम्सन हैंड के मेंबर्स से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान सूद को एक तेज़ दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर मर गया और वो वहाँ से भाग गए, लॉकेट को सूद के हाथ में ही छोड़ के, ताकि पुलिस को लगे कि ये एक सिंपल रॉबरी है। उन्होंने मिसेस सूद से भी कांटेक्ट किया था और उसे धमकी दी थी कि अगर वो सच बोलेगी तो उसकी जान को खतरा होगा। इसलिए कविता ने पुलिस को झूठ बोला था। समीर ने क्रिम्सन हैंड के कई मेंबर्स को भी पकड़ लिया जिनके पास सूद के खिलाफ और भी एविडेंस थे। आर्या मलिक को भी अरेस्ट किया गया लेकिन उसके मोटिव्स और उसकी कहानी समझने के बाद कोर्ट ने उसे हल्की सज़ा दी और उसे कम्युनिटी सर्विस में लगाया। केस सुलझ गया था और विक्रम सूद का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया था। लेकिन समीर को इस केस से एक गहरा सबक मिला। हर क्राइम के पीछे सिर्फ चोर या गुनहगार नहीं होता, कई बार उसके पीछे छुपे हुए राज, समाज की कमियां और उन लोगों की मजबूरियां भी होती हैं जो सही और गलत के बीच की लाइन पर खड़े होते हैं। उन्होंने समझ लिया कि जस्टिस सिर्फ सज़ा देने में नहीं बल्कि सच को उजागर करने में है, चाहे वो कितना भी मुश्किल और पेचीदा हो।